हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग अब एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम क्या होना चाहिए खुद आपसे बताइए। तो एलिगेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था। अब जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद इसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं हमारे ट्रेन एंड बोट वाले भी। तो सबसे पहले तो हम टाइम एंड डिस्टेंस के सारे अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ट्रेन और बोट के उसके बाद में करेंगे। बट हाँ, इसी चैप्टर में हमारे दोनों मिक्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कुछ ट्रेन से रिलेटेड भी, कुछ क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाले जो होते हैं वो हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो उनको ध्यान से समझते रहिएगा। ठीक। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप सबको बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है, वो अभी भी आपके काम आने वाला है। स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक। चाहे आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए चाहे हिंदी में पढ़ लीजिए, बात सेम है। तो यहाँ से अगर आपसे ये कहा जाए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तो मुझे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चल। या अगर हमें डिस्टेंस पता करनी है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। ये तो बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आप लोगों को नॉर्मली पता होते हैं। ठीक। दूसरी बात, हमें इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो दो तीन कैटेगरी में बांटे जाते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन हम कह दें कि मान लीजिए किसी बंदे की जो स्पीड है वो तो अलग अलग है, स्पीड जो है वो तो अलग अलग है, बट डिस्टेंस जो वो लोग ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है? सेम। अगर हमारी डिस्टेंस सेम हो गई, अगर हमारी डिस्टेंस सेम हो गई तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम हो गया। यानी कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा और जिसकी स्पीड कम होगी उसका ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों को अच्छे से पता है कि जितनी ज्यादा आप लोगों की स्पीड होती है उतना ही कहीं पे पहुंचने के लिए आपको समय क्या लगता है? कम। तो रेशियो से क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन में जब हमारी डिस्टेंस सेम मिलेगी, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे डिस्टेंस सेम मिलेगी, तो अगर वहां पे स्पीड का रेशियो 4:5 है तो जाहिर सी बात है कि जो टाइम का रेशियो होगा वो अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5:4। स्पीड प्रोपोर्शनल टू 1/टाइम है ना, यानी कि व्युत्क्रमानुपात है। तो सिंपल सी बात है कि अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम कितना हो जाएगा? 5:4 में। सेकेंड कंडीशन हमारी क्या हो सकती है कि हम टाइम को सेम रख लें या टाइम को कांस्टेंट कर दें। जब हम टाइम को कांस्टेंट करेंगे तो स्पीड प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। भाई हम भी 4 घंटे चले तुम भी 4 घंटे चलो, हम भी 4 घंटे चले तुम भी 4 घंटे चलो, तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी वही तो ज्यादा दूरी तय करेगा ना। ठीक। तो वही चीज है यहाँ पे कि जिसकी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा डिस्टेंस। तो अगर क्वेश्चन में यहाँ पे इस कंडीशन में जब टाइम सेम है तो स्पीड का रेशियो अगर 4:5 दिया तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 सेम रहेगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। इसके बाद और क्या समझना होता है इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट में? पहली चीज फॉर्मूला हो गया, दूसरी चीज दो सबसे ज्यादा टाइप से जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो हो गया। अब तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे सीखनी होती है वो होती है हमारी यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन का मतलब आपका क्या हो जाएगा? आई ज्यादा ऊपर हो गया है। यूनिट कन्वर्जन, इकाई परिवर्तन जिसे हिंदी में कहेंगे इकाई परिवर्तन, क्योंकि इस टाइप के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में इकाई परिवर्तन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेनली टाइम ट्रेन वगैरह के क्वेश्चन में। कि कहीं पर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होती है और कहीं पर मीटर पर सेकंड में दी हुई होती है, कहीं मीटर पर मिनट में दी जाती है। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आप हमेशा और हमेशा किससे मल्टीप्लाई करते हो? 5/18 से। और इसी तरह अगर हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18/5 से। अब बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर इसको रटें कैसे, क्योंकि सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब 5/18 से करना है, कब 18/5 से करना है। तो रटने के दो तरीके होते हैं। एक चीज़ तो आप याद रख लो, किलोमीटर से मीटर में जाना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हो। जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में हम जा रहे होते हैं तो हमें छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाना यानी कि छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो 5 और 18 में छोटा क्या है? 5 छोटा है, जाहिर सी बात है 5 से मल्टीप्लाई तो 18 से डिवाइड।
और अगर हमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है तो जब छोटे नंबर को हमें बड़ा बनाना होता है तो मीटर हमारा छोटा है और किलोमीटर हमारा बड़ा है। तो अगर हमें मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है तो किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 और 18 में बड़ा कौन सा होता है? 18। तो 18 से मल्टीप्लाई तो 5 से डिवाइड। ये तरीका होता है याद करने का। बाकी इतना आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000 मीटर। ये पता होगा तभी तो निकाल पाओगे ना। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं? तो 1 घंटे में 60 सेकंड नहीं होते, 60 मिनट होते हैं। कई बच्चे गलती कर देते हैं। तो 1000/3600 आप करोगे ना किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, तो 1000/3600 ही आपका क्या लिखा होता है? 5/18। ओके, इतना समझ में आ गया। इसके बाद और आगे चलते हैं। इतना नोट करें जल्दी से, जल्दी से। हो गया होगा। अब इसके बाद आप लोगों को क्या समझना है, इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे किससे रिलेटेड? एवरेज स्पीड से। भले ही अभी आप लोगों ने एवरेज नहीं पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये अलग चीज है। एवरेज स्पीड की हिंदी होती है औसत चाल। औसत चाल, ये इसकी हिंदी होती है। तो वैसे तो अगर हम बताएं आपको कि जो एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जिसे हिंदी में कहा जाएगा औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। हिंदी समझ में आ गई होगी इसकी, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये हर जगह पे एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर और आसान बनाना है, जब 2 सेम डिस्टेंस ट्रेवल होंगी, जब 2 बराबर दूरियां तय की जाएंगी, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। x स्पीड 1 और y स्पीड 2। और ये भी जो आता है ना वो यहीं से आता है, कुछ अलग से नहीं आ जाता। ठीक, याद रखना, क्योंकि डिस्टेंस ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी ना, और टाइम निकालने के लिए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करोगे और वहां पे भी डिस्टेंस ही रहेगी, तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाता है और ये अब सेम हो जाती है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सेकेंड कंडीशन, जब 3 सेम डिस्टेंस हो जाएंगी तब भी क्या कोई छोटा फॉर्मूला हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो एवरेज स्पीड का यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? 3xyz डिवाइडेड बाई xy प्लस yz प्लस zx। ठीक, तो यहाँ पे xyz आपकी क्या है? पहली स्पीड, दूसरी स्पीड और तीसरी स्पीड। अब लिख नहीं रहे, समझ में आ गया होगा। तो एवरेज स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछे गए हैं, तो हम लोग शुरुआत भी एवरेज स्पीड से ही करने वाले हैं। हमेशा ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बट अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, 2 सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है, तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं। और अगर 3 सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हैं तो चाहे तो टोटल डिस्टेंस वाला, चाहे ये वाला फॉर्मूला, दोनों तरीके ही आप अपना सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई परेशानी नहीं। केवल हम लोगों ने भी थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी हैं, स्पीड का फॉर्मूला, ये रेशियो और उसके बाद यूनिट कन्वर्जन। अब हम लोग सीधे बिना समय व्यर्थ किए अपने क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही जीरो लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा हाई लेवल तक। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, जल्दी से पढ़ें और आंसर दें। अ मैन वेंट फ्रॉम होम टू ऑफिस, टू होना चाहिए, home to office at a speed of 40 km per hour and came back with a speed of 60 km per hour। एक व्यक्ति जो है वो घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है। फाइंड हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो कई बच्चे यहाँ पे ये भी गलती करते हैं कि जब एवरेज निकालने की बात आती है ना, तो वो कभी कभी ये भी गलती करते हैं कि 40 + 60 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। यानी कि उनका आंसर कितना आ जाएगा? 100/2 बराबर 50। क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने पढ़ा भी यही होता है कि जब भी औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यही तो पढ़ा है, तो इसी अकॉर्डिंग वो करते हैं। बट बेटा वो जो होता है वो होता है एवरेज स्पीड, मतलब चालों का एवरेज ऑफ स्पीड होता है वो, मतलब चालों का औसत। अगर हमें 2-3 चाल दे दी जाए और हमसे कहा जाए इनका औसत बताओ,
तो चालों का औसत जो होगा वो कितना हो जाएगा 40 + 60/2। बट हमसे यहाँ पे पूछा जाता है एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल, और औसत चाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से वापस आना है, तो दोनों की दोनों जो दूरियां होंगी वो तो बराबर होंगी ना। और जब बराबर दूरी का फॉर्मूला आप लोगों को बताया जा चुका है तो उसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बताया था, 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड डिवाइडेड बाई पहली स्पीड प्लस दूसरी स्पीड। तो 2 गुणे 40 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 40 + 60 कितना 100, जीरो से जीरो सारे खत्म, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक हो गया, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर से अभी आपके शुरुआत में 5-6 क्वेश्चन कम से कम हम लोग औसत चाल के ही लेने वाले हैं। ड्यूरिंग अ जर्नी अ मैन कवर्ड 50 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। He covered the remaining 70 kilometer at a speed of 35 kilometer per hour. Find the average speed of the man. एक व्यक्ति पहले 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बचे हुए 70 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उस आदमी की औसत चाल ज्ञात करें। तो इस बार मेरे भाई डिस्टेंस जो है वो अलग अलग है ना, सेम तो है नहीं, क्योंकि वो बंदा पहले 50 किलोमीटर अलग स्पीड से चला और बाद में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो 70 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं है, यानी कि हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जब फॉर्मूला नहीं लगा सकते तो हम क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो हम लोगों ने सीखा है ना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपकी है कितनी, पहले 50 किलोमीटर बाद के 70 किलोमीटर, तो 70 + 50 मिलाकर कितने हो गए 120। ठीक, फिर बात करें टोटल टाइम, यानी कि पहली यात्रा करने में लगा समय और दूसरी यात्रा करने में लगा समय। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से ट्रेवल करोगे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। 70 किलोमीटर 35 की स्पीड से ट्रेवल करोगे कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 120, टोटल टाइम कितना हो गया 4 घंटे। डिवाइड कर दिया तो उत्तर मिल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, समझ में आ गया। तो पिछले क्वेश्चन में हमारी डिस्टेंस सेम थी, इस वाले क्वेश्चन में हमारी डिस्टेंस सेम नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थोड़े से पहले से बेहतर क्वेश्चन मिलते जाने हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग का लेवल बढ़ता रहेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक एग्जाम होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ये आईबी का एग्जाम है मेरे ख्याल से, या तो 2017 एंड में हुआ था या तो 2018 में हुआ था। जो एग्जाम हुआ था 2017 में फॉर्म आया था, आईबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उस एग्जाम में हम आपको बता दें कि मेरे ख्याल से मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चन थे। इन 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन आपके केवल टाइम एंड डिस्टेंस के आ गए थे, वो भाई बाई मिस्टेक आए थे। बट 25 में से 15 क्वेश्चन आपके केवल आईबी एग्जाम में टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से ही पूछे गए थे। ठीक, अब इस क्वेश्चन की बात कर लेंगे, क्वेश्चन आया क्या था एग्जाम में, सेम वैल्यू आई थी। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन हम लोग पिछले 4-5 साल से तो कर ही रहे। A car travels to first 1/3 of a certain distance with a speed of 10 km per hour. First 1/3, ओके, याद रखना। द नेक्स्ट 1/3 होना चाहिए था यहाँ पे, द 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अगला 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, एंड द लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तथा बचा हुआ जो तीसरा भाग है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। हिंदी में पढ़ सकते हो आप। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3 भाग 10 किलोमीटर से, अगला 1/3 20 किलोमीटर से, तथा बचा हुआ 60 किलोमीटर से। तो जब तीनों की तीनों 1/3 है, एक कोई टोटल डिस्टेंस है हमें नहीं पता, उसका 1/3 फिर 1/3 और फिर 1/3, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तीनों वो आपस में तो बराबर होंगी ना। और आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया है कि अगर 3 डिस्टेंस बराबर हैं तो आप नो डाउट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो कौन सा फॉर्मूला होता है, 3xyz डिवाइडेड बाई xy
प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 10, 20 और तीसरी कितनी है 60। तो फिर 10 गुणे 20 कितना हो जाएगा 200, 20 गुणे 60 कितना हो जाएगा 1200 और 60 गुणे 10 कितना हो जाएगा 600। तो 6 दूनी 12 तियां 36 हो गया, 12 तियां 6 दूनी 12, 12 तियां 36 और जीरो है 3 बार, और 12 6 18 तो 20 यानी कितना 2000। 1 2 3 1 2 3 आंसर कितना 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, यहां से समझ में आ गया कि तीन डिस्टेंस बराबर थे, आपने इसको यहां से कर लिया। क्या इसका और तरीका हो सकता है? क्योंकि जरूरी थोड़ी ना हो सकता है कि डिस्टेंस सेम ही हो, और फिर जब 1/3 1/4 निकालोगे तो थोड़ी सी परेशानी आ जाएगी। तो हम क्या करें, समझो। आप इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल फ्री होते हैं कि आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। जब भी एवरेज स्पीड वाला क्वेश्चन मिले ना, तो आप ये मान लीजिए कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है कि आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो जब डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नंबर एज्यूम कर लो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। हमें ऐसा कोई नंबर मानना होता है जिसमें हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए बस। तो 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, 1/3 निकालना है, यानी कि ऐसा नंबर मानेंगे जो किससे डिविजिबल होता हो, 3 से डिविजिबल होता हो। और एक डिस्टेंस हमारी 10 है, फिर 20 है, स्पीड सॉरी 10 है, 20 है, 60 है, यानी कि जो हमारी तीनों की तीनों डिस्टेंस होनी चाहिए वो किससे किससे विभाजित होनी चाहिए 10 से, 20 से और 60 से। तो अगर हम तीनों डिस्टेंस को 60 60 60 यानी कि टोटल डिस्टेंस को हम 180 किलोमीटर मान ले, आप कुछ भी मान सकते हो, 300 भी मान सकते हो, और 300 मानो में फायदा होगा ना, 1/3 डिवाइड होगा। 100 मानोगे तो देखो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, आंसर तो सही आएगा। ठीक, हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस को 180 मान लिया, पहली 60, दूसरी 60, तीसरी 60। पहली 60 है जिसे हम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 10 से, दूसरी 60 है जिसे हम ट्रेवल कर रहे हैं 20 की स्पीड से, और तीसरी वाली जो है उसे हम कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं 60 से। तो फिर आपको पता है कि एवरेज स्पीड हमें निकालने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारी है कितनी 180। अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो 60 किलोमीटर 10 की स्पीड से जाने में 6 घंटे, 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाने में 3 घंटे, 60 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाने में 1 घंटा। तो टोटल हो गया 180/10, 6 3 9 1 10, जीरो से जीरो खत्म, आंसर 18 किलोमीटर प्रति घंटा एक बार फिर से आपका आंसर है। समझ में आ गया ना? आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर लो, बस तीनों का पार्ट निकल आना चाहिए, और कोशिश ये होती है कि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना हो। आंसर तो हमेशा 18 ही रहेगा इस क्वेश्चन का, बट फ्रैक्शन में कैलकुलेशन ना हो, इसलिए हम थोड़ा सा अच्छा सा नंबर कोई एज्यूम करते हैं। ओके, ये भी हो गया एवरेज स्पीड का, 3 क्वेश्चन हो गए। अभी कम से कम 3 क्वेश्चन और एवरेज स्पीड में करने हैं। जब तक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आगे क्या मजा आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको परेशान करना शुरू किया। अब डिस्टेंस सेम नहीं है और 1/3 भी निकालना है, 1/4 भी निकालना है। अब आएगा मजा, सुने क्या कहता है क्वेश्चन। 1/3 ऑफ अ सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर, 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 1/4 ऑफ द जर्नी, रिमेनिंग नहीं है अभी भी, याद रखना। 1/4 ऑफ द जर्नी एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, हिंदी में क्वेश्चन सेम लिखा हुआ है। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बचा हुआ भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल ज्ञात करें। हो सकता है इसमें ऑप्शन गलत भी हो, हमें याद नहीं, हमने ऑप्शन ऐसे लिख दिए थे इसके। तो अब बात फंसती है कि सर हम क्या एज्यूम करें। तो पहली चीज़ तो ये याद रखना है कि एज्यूम ऐसी चीज़ करनी है जिसका हम 1/3 निकाल सकें और 1/4 निकाल सकें। तो जो नंबर होगा वो 3 और 4 यानी कि 12 से विभाजित जरूर होगा। ठीक, अब जब भी ऐसे डिस्टेंस मानो तो हमें पहली तो ऐसी लेनी है जो 40 से डिवाइड होता हो। ठीक, तो हम क्या करें, एक काम ये करते हैं कि हमने इस बार टोटल डिस्टेंस को कितना मान लिया 300। बाकी हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है यहाँ पे। तो 300 का जो 1/3 भाग आएगा वो कितना आ जाएगा 100, फिर बचा कितना 200, बट बचे हुए से मतलब नहीं, हमें टोटल का ही 1/4 निकालना है। तो जरा ये बताना कि 300 का 1/4 कितना होता है, मेरे ख्याल से 75।
तो 100 इधर हो गया, 75 इधर हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा 125। फ्रैक्शन में कर लिया हमने, बट चलो कर लिया तो क्या हो गया, आप सीख तो जाओगे कि अगर धोखे से आपने भी कोई ऐसा नंबर माना तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो एवरेज स्पीड बराबर आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, और आपको वही निकालना है, एवरेज स्पीड ही निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, बट टोटल टाइम हमको नहीं पता है, हम वो पता करेंगे। 1/3 यानी कि 100 किलोमीटर आप कितनी स्पीड से जा रहे हो, 40 की स्पीड से। जब 40 की स्पीड से जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे, 2.5 आवर। ठीक, 2.5 आवर। उसके बाद डिस्टेंस जो है वो 75 किलोमीटर की है, जिसे आप कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो, 25 की स्पीड से, तो कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। फिर डिस्टेंस बचेगी 125 किलोमीटर, जिसे आप स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो 50 से। तो 50 से जब ट्रेवल करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से फिर से 50 दूनी 100 होता है 2.5 घंटे में। ठीक, समझ में आ गया। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, वो 300 थी, टोटल टाइम कितना, 5 3 8 घंटे। 8 से इसको डिवाइड कर देना है। 8 से जब डिवाइड करोगे तो 8 तियां तो 24 होगा, 6 बचेगा 60, 8 सते 56, 4 बचा 37.5, यानी कि जो हमने ऑप्शन लिखे थे वो भी सही थे। आंसर कितना हो गया, 37.5। फिर वही बात, आप डिस्टेंस को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, हमने आप लोगों को निकाल के दिखा दिया है। 300 में फ्रैक्शन में भी अगर आता है तो भी आंसर आएगा सेम। 1/3 था 100, रिमेनिंग का 1/4 होता तो यहाँ पे 75 नहीं होता, बचा हुआ होता 200, 200 का 1/4 भाग होता 75, बट यहाँ पे रिमेनिंग नहीं है, टोटल का है, इसलिए 300 का 1/4 भाग कितना होता है 75, वो हमने लिख दिया है। ओके, और लास्ट में रिमेनिंग कितना पोर्शन बचा 125, सबका हमने टाइम निकाल लिया, समय बराबर आपको पता ही है, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, वेरी गुड। ओके, नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक और क्वेश्चन एवरेज स्पीड का ही है। क्या कहता है भैया, अ मैन कवर्ड 1/3, यहां पे द नहीं है, 1/3, सही करते चल रहे हैं, हिंदी में सही है। 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फिर 1/4 of the remaining at the speed of 25 km per hour and the remaining journey at a speed of 30 km per hour. Find the average speed of man. एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बची हुई दूरी का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा बचा हुआ भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल बताएं। 1/3 बचे हुए का 1/4, अब यानी कि बराबर डिस्टेंस तो है ही नहीं। जब बराबर डिस्टेंस नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कुछ एज्यूम करते हैं और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस को फिर से कुछ एज्यूम करो, फिर से क्या एज्यूम कर लो, 300 एज्यूम कर लो, क्योंकि 300 का 1/3 निकालना आसान है। तो 300 का 1/3 हमारा कितना हो जाएगा 100। ठीक, पहले डिस्टेंस 1/3 है यानी कि 100 हो गई। उसके बाद 1/4 ऑफ रिमेनिंग, इस बार रिमेनिंग का है, तो 200 का 1/4 भाग कितना होता है 50, यानी कि इसने कितना चला होगा, केवल और केवल 50। अब बची हुई दूरी यानी कि कितनी 150। ठीक, तीनों डिस्टेंस हमने पता कर लिए। फिर से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला तो आपको आता ही है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 300, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो हम टाइम फिर से निकाल लेते हैं। 100 की दूरी उसने 20 से चली है, कितने घंटे लगे होंगे 5 घंटे। फिर 50 की दूरी उसने 25 की स्पीड से चली है, तो उसे कितने घंटे लगे होंगे 2 घंटे। और बचा हुआ 150 उसने 30 की स्पीड से चला है, तो उसे कितने घंटे लगे होंगे 5 घंटे। तो 5 2 7 और 5 12 घंटे टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस है 300, 12 से डिवाइड कर दिया, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, आंसर कितना 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो मेरे ख्याल से अब एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपसे इन क्वेश्चंस के आंसर भी आ रहे होंगे, है कि नहीं। तो जरा एक और क्वेश्चन करते हैं एवरेज स्पीड का, फिर अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। हाँ जी, अभी तक 3 वाला कर रहे थे, ये 4 वाला है। एक बार कैलकुलेट करके देखो जरा कितना आंसर आ रहा है, बाकी तो हम करवा ही रहे हैं बैठे बैठे, है ना। बताओ आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन है, अ मैन मेक्स 4
trips of equal distance. एक आदमी 4 बराबर दूरी की यात्राएं करता है. His speed on the first trip was 60 किलोमीटर पर आवर. पहली यात्रा में उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. And in each subsequent trip his speed was half of the previous trip. तथा प्रत्येक अगली दूरी को तय करने में वह पिछली चाल से आधी चाल से चलता है. तो कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल बतानी है. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 डिस्टेंस है और चारों के बारे में हमको नहीं पता है. चारों की स्पीड जरूर पता है. स्पीड कैसे पता है? क्योंकि जब पहले की दे दी और बाद में बोल दिया कि हर अगली में आधी कर देना है, तो चारों की स्पीड तो पता ही चल जाएगी. तो चारों को हम क्या मान लें? देखो 4 बराबर भाग हैं और पहले में स्पीड 60 है, तो एक काम करते हैं ना, 60 ही 60 सबको मान लेते हैं. बराबर दूरियां तो है ही, पहली भी 60, दूसरी भी 60, तीसरी भी 60, तो चौथी भी कितनी हो जाएगी? 60. ओके. अब ये 60 किलोमीटर पहली वाली है तो वो 60 की स्पीड से चला होगा. दूसरा वाला वो 30 से चला होगा, आधा हो गया. फिर तीसरा वाला 30 का आधा 15 हो गया होगा. फिर 15 का आधा 7.5 हो गया होगा. ठीक, फॉर्मूला लगा देते हैं. एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 240. और टोटल टाइम निकालना है तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 1 घंटे. यहाँ पे कितने लगेंगे? 2 घंटे. यहाँ पे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे. और यहाँ पे कितने लग जाएंगे? 8 घंटे. ठीक, समझ में आ गया ना? 60/60 1, 60/30 2, 60/15 4, 60/7.5 8 घंटे. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो 8 4 12, तो 14 और 1 15. 240 को 15 से डिवाइड कर दिया तो 15 एकम 15, 15 छक्के 90. आंसर 16 किलोमीटर प्रति घंटा. ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो चुका है. तो यहां तक आप लोगों ने क्या पढ़ लिया? एवरेज स्पीड. और मेरे ख्याल से एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है. ठीक, हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में. इसको सॉल्व करने का कष्ट करें, जरा ट्राई करें इस क्वेश्चन. क्या कहता है? अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 hours. ही ट्रेवल्ड पार्शली ऑन फुट 6 किलोमीटर पर आवर से. एट का मतलब है स्पीड है उसकी 6 किलोमीटर पर आवर पैदल की. एंड पार्शली ऑन बाइसिकल 12 किलोमीटर पर आवर. व्हाट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट. तो पैदल चलने वाली दूरी उसको बतानी है. हिंदी में क्वेश्चन पूरा डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक, आप समझिएगा. हमें जो टोटल डिस्टेंस दे रखी है या टोटल टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है? 7 घंटे. तो अगर इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल बेसिक से करना चाहें तो T1 पैदल चलने में लगा समय प्लस साइकिल से चलने में लगा समय बराबर कितने घंटे हैं? 7 घंटे. ठीक, हमने माना कि हमने पैदल x से किलोमीटर चला है, तो पैदल में हमारी स्पीड कितनी थी? 6. और जब पैदल x किलोमीटर चला है तो जाहिर सी बात है कि साइकिल से कितना चला होगा? 60 माइनस x. और कितनी स्पीड से चले होंगे? 12 बराबर कितना? 7. ओके, इतना समझ में आ गया. तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 12. तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 60 माइनस x बराबर 7. तो 2x में से x जाएगा, x बचेगा. 12 7 84 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 24. स्पीड हमारी कितनी आ जाएगी? 24 किलोमीटर पर आवर. आगे बात समझ में अच्छे से आ गई. तो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका जहां से आप आराम से x की वैल्यू निकाल सकते थे. दूसरा तरीका कुछ हो सकता है क्या? तो भैया अभी पिछला ही चैप्टर पढ़े हो. कौन सा चैप्टर पढ़े हो? एलिगेशन पढ़े हो. एलिगेशन की हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से कि हमारी पहली स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर पैदल वाली. और साइकिल वाली कितनी है? 12. अगर औसत चाल की बात करें तो औसत चाल हमारी कितनी है? 60/7. 60 किलोमीटर 7 घंटे में चलना है ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 60/7. एलिगेशन लगा दिया. ठीक, 7 छंग 42 18/7 हो जाएगा. 12 7 84 24/7 हो जाएगा. 7 से 7 कैंसिल होगा, 7 से 7 कैंसिल होगा. और फिर 24 और 18 का जो रेशियो मिलेगा वो हमारा कितना मिल जाएगा? 6 से डिवाइड कर दो तो 6 तियां 18 और 6 चौके 24. यानी कि रेशियो को मिल जाएगा 4:3. रेशियो कितना मिल जाएगा? 4:3. तो ये जो रेशियो आता है ना वो किसका आता है? टाइम का. किसका रेशियो आता है? टाइम का.
यानी कि वो 6 किलोमीटर जो आपकी स्पीड है पर आवर उससे 4 घंटे ट्रेवल किया है और 12 वाले से 3 घंटे ट्रेवल किया है। तो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई व्यक्ति 4 घंटे तक ट्रेवल करेगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा? 24 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका, ये हो गया बाई एलिगेशन। दोनों तरीके से आपने आंसर निकालना सीख लिया भाई। आगे अच्छे से, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं होगी। 2 क्वेश्चन और करेंगे अभी, कम से कम 3 भी कर सकते हैं। हाँ जी, इस क्वेश्चन को समझने का कष्ट करें। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये, पहली क्लास है ना टाइम एंड डिस्टेंस की, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। आगे चल के बहुत टफ क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत टफ। समझे? आफ्टर रिपेयरिंग अ स्कूटर्स रन्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। रिपेयरिंग के बाद, स्कूटर की खराबी सही होने के बाद वह स्कूटर 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने लगता है। एंड बिफोर रिपेयरिंग रन्स एट स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। और सही होने से पहले यानी कि जब वो खराब था तब उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इफ कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 6 आवर्स आफ्टर रिपेयरिंग। यदि वह सही होने के बाद कोई एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय कर लेता है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस बिफोर रिपेयरिंग। तो खराबी में वो कितने समय में ट्रेवल करता। तो कितना आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दे दिया गया है, किसी एग्जाम में पूछा गया था ये। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। सही होने के बाद वो 6 घंटे में ट्रेवल कर रहा है ना, तो डिस्टेंस टोटल रही कितनी होगी? 54 गुणे 6। मल्टीप्लाई भी करके टाइम वेस्ट मत करो यार, करना है तो कर लो, सीधे सीधे दिख रहा है 50 गुणे 6 300 होता है, 4 गुणे 3 24 होता है, यानी कि 324 आएगा। बट मत करो ना, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में डिस्टेंस थोड़ी ना पूछी है, क्वेश्चन में पूछा है टाइम। टाइम कब? जब वो बिफोर रिपेयरिंग, और बिफोर रिपेयरिंग में उसकी स्पीड कितनी थी? 48। तो समय बराबर दूरी है 54 गुणे 6 और टाइम कितना है, सॉरी स्पीड कितनी है? 48। तो 6 अट्ठे 48, 8 से 54 को भाग दे दो तो 8 छंग 48 और 6/8। और 6/8 का मतलब तो आपको पता है ना, 3/4। 1 घंटे का 3/4 भाग मतलब होता है 6 घंटे, तो ये पूरे रहेंगे। 3/4 भाग यानी कि घंटे का 3/4 भाग कौन सा होता है? 45 मिनट। आंसर कितना? 6 घंटे और 45 मिनट। ओके, हो गया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा था, केवल कहानी इतनी लंबी चौड़ी थी, एक लाइन का क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। जरा 2 और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश अवश्य करें। ये क्वेश्चन बढ़िया, इंपॉर्टेंट भी है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 120 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 50 किलोमीटर पर आवर। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? ठहराव को लेकर किसी रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ठहराव के बिना रेलगाड़ी की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है? फॉर हाउ मैनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप पर आवर। कैसे सॉल्व करेंगे? एक बात समझ लो, आप भी अच्छे से समझते हो कि अगर कोई रेलगाड़ी रुक रुक के जाएगी तो वो धीमे जाएगी, और अगर कोई रेलगाड़ी नॉन स्टॉप चलेगी तो वो तेज जाएगी। कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं इसमें, ठीक। तो अगर आपको बेसिक बताया जाए तो सिंपल सा सोचो कि जब रेलगाड़ी बिना रुके जाती है तो वो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करती है? 120। और जब रुक रुक के जाती है तो कितना ट्रेवल करती है? 50 किलोमीटर। है एक ही रेलगाड़ी, जब वो बिना रुके जा रही है तो 1 घंटे में 120 किलोमीटर पे होगी, और जब वो रुक के जा रही है तो 1 घंटे बाद वो कहाँ पे होगी? 50 पे। डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आया? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर जितनी देर में ये तेज वाली बिना रुकने वाली ट्रेन ट्रेवल कर रही है उतनी ही देर तो दूसरी वाली रुक रही है। टाइम तो दोनों का सेम लग रहा है ना, जो 70 किलोमीटर है वही तो एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो ये जो 70 किलोमीटर एक्स्ट्रा वाला है वो 50 वाला ट्रेवल कर रहा है कि 120 वाला ट्रेवल कर रहा है? 120 वाला ट्रेवल कर रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 70 किलोमीटर। ट्रेवल कौन कर रहा है? 120 वाला। तो 70/120 घंटे लगेंगे। हमें चाहिए मिनट में, मल्टीप्लाइड बाई 60 कर दिया, आंसर मिल गया। ठीक। अगर यहां से आप लोगों को इतना सारा बवाल नहीं करना तो कभी भी आपको ये क्वेश्चन मिले, आप सिंपल सा काम करोगे, बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड डिवाइडेड बाई बड़ी स्पीड इनटू 60। बस इतना सा काम याद रखना।
तो 120 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा 70, और डिवाइडेड बाई 120 गुणे 60, 60 से इसको डिवाइड किया 2 बार गया, 2 से आपने इसको डिवाइड किया, आंसर कितना आ गया 35 मिनट। आंसर कितना आ गया मेरे भाई 35 मिनट। कहां से आया है ये सब, ये तो हमने शॉर्टकट आपको समझा दिया। आया कहां से, तो भाई आपको बताइए कि 1 घंटे में जब वो बिना रुके जा रहा है तो 120 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और 1 घंटे में जब वो रुक रुक के जा रहा है तो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 70। और ये जो 70 किलोमीटर है वो ये वाला ट्रेवल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो रुक रहा है ना। ट्रेवल कौन कर रहा है 120 वाला। तो समय बराबर दूरी कितनी 70, चाल कितनी 120। समय बराबर 70/120 आ गया। हमसे पूछा था 1 घंटे में कितने मिनट, तो 70/120 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। तो 70/120 गुणे 60, 60 से इसको डिवाइड किया, आंसर कितना 35 मिनट। क्लियर। तो वही चीज आप लोग रट लो, याद कर लो कि एग्जाम में कैसे करना है। बड़ी माइनस छोटी डिवाइडेड बाई बड़ी इंटू 60, खत्म का आंसर आ गया। ठीक, एक और इसी पे एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोग खुद से दे दो, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसका आंसर आप लोग खुद से दे सकते हैं क्या? अरे बोल लो यार, जल्दी से आंसर दो, जल्दी से। अब इस बार कौन सा तरीका लगाना है, बेसिक नहीं लगाना है ना, डायरेक्टली आपको सिंपल सा बताया गया है कि जो आपको टाइम निकालना है। क्वेश्चन क्या है, excluding stoppages the speed of a bus is 72 km per hour and including stoppages it is 60 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? ठहराव के बिना किसी बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ठहराव को मिलाकर इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो हमें कैसे निकालना होता है, बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड डिवाइडेड बाई बड़ी स्पीड। याद रहेगा ना, बड़ी स्पीड क्यों, मल्टीप्लाइड बाई 60। ऊपर कितना बचा 12, नीचे कितना 72 गुणे 60। 12 6 72, 6 से 60 को डिवाइड किया, आंसर कितना 10 मिनट। ऑप्शन है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्लास में हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ बेसिक पोर्शन पढ़ लिया है। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो कुछ बेसिक से फिर धीमे धीमे हाई लेवल क्वेश्चन की तरफ प्रस्थान करना शुरू कर देंगे। ठीक, तो बस काफ़ी है इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।